द्वीप, भारतीय द्वीप बच रहा है। तो भारतीय द्वीप को अब हम लोग देखते हैं। एक तो द्वीप का परिभाषा आप सभी लोग जानते होंगे, इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर जो है रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक द्वीप होता है और एक प्रायद्वीप होता है। द्वीप वैसे भूभाग को कहा जाता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। द्वीप वैसे भूभाग को कहा जाता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। जैसे अंडमान निकोबार चारों तरफ बंगाल की खाड़ी के जल से घिरा हुआ है, अंडमान निकोबार एक द्वीप है। जैसे लक्षद्वीप अरब सागर के जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लक्षद्वीप एक द्वीप है। फिर इसके बाद जो है मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आपको द्वीप है, ये सब आपको द्वीप है। और विश्व की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इससे बड़ा द्वीप विश्व में दूसरा कोई नहीं है। और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका महादेश के नजदीक भौगोलिक तौर पर है, लेकिन ध्यान रहे इस पर उत्तरी अमेरिका महादेश का अधिकार नहीं है, बल्कि यूरोप महादेश का अधिकार है। और यूरोप महादेश के एक देश डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ठीक है, तो द्वीप का परिभाषा आपने समझा। अब जो हम लोग भारतीय द्वीप को देखते हैं, भारत के भीतर हजारों की संख्या में द्वीप है, भारत के भीतर जो है हजारों की संख्या में द्वीप है। लेकिन यहां पर मेनली हम आपको बता दें, मुख्य तौर पर हम आपको बता दें कि जो आपको बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 गो द्वीप है। और अलग अलग बुक जो है अलग अलग डाटा देता है, लेकिन ऑथेंटिक बुक जो है 572 ही लिखता है, तो 572 ही हम आपको बता रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है। इसके बाद जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में जो है आपको 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में आपको कितना? 36 द्वीप है। तो भारतीय द्वीप को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। वो जो पिलर के पास बैठा हुआ है वो शुरू से सोइए रहा है, आप खड़ा हो जाइए तो फालतू का पैसा दे करके जीवन। पिलर के पास जो है चेक शर्ट खड़ा होइए ना, चेक शर्ट खड़ा होइए। अरे आपको नहीं बोल रहे महाराज, चेक शर्ट खड़ा होइए, चेक शर्ट। हाँ खड़ा रहिए आप 5 मिनट। नहीं नहीं, आप लोग को नहीं बोले हैं, जिनको बोलना था वो ठीक है। ईमानदारी से बताए, आप सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? हाँ या ना? हम आपकी ईमानदारी को देखना चाहते हैं बस, हाँ या ना। फर्स्ट में सोए हैं, अभी आप नहीं सो रहे थे। मार पचास हम ठीक है कर, तरो ताजा है लेकिन आंख ठीक है, अनुवांशिक है। चलिए जी, देखिए बगल में सोए और समझिएगा यहाँ आइए, यहाँ आइए। भारतीय द्वीप ऐश्वर्या रहा है वो, ठीक है। कुछ देखने के लिए जो है, अगर हम भारतीय द्वीप को देखें तो भारतीय द्वीप को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप और लक्षद्वीप में 36 द्वीप, लक्षद्वीप में 36 द्वीप। अब जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ हम आपको मानचित्र के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप ले आए हैं। इसमें बड़ा द्वीप मात्र 7 गो है, बड़ा द्वीप मात्र 7 गो है। और जो मात्र 7 गो बड़ा द्वीप है उसमें एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। इसमें जो उत्तरी भाग है ये अंडमान कहलाता है, जो उत्तरी भाग है ऊपर वाला हिस्सा है ये अंडमान कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको निकोबार कहलाता है, निकोबार कहलाता है। और अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इससे ऊपर अंडमान और इससे नीचे निकोबार। ठीक है, अंडमान में
जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसे उत्तरी अंडमान कहते हैं, ये उत्तरी अंडमान है। फिर जो मध्य में है उसे मध्य अंडमान कहते हैं। फिर जो नीचे है उसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं, और उसके जो नीचे है इसे लिटिल अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। तो अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। और निकोबार में 3 गो बड़ा द्वीप। और निकोबार में जो 3 बड़ा द्वीप है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। तो निकोबार में 3 बड़े द्वीप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब जो उत्तरी अंडमान है, और एक बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समय समय पर समुद्र में विलीन भी हो जाता है, विलीन हो जाता है समुद्र में। जैसे कि 2004 में सुनामी आया था, 2004 में सुनामी आया था तो ये द्वीप डूब गया था, समझ गए। तो सुनामी आने से जो है यह द्वीप काफी प्रभावित होता है, जलमग्न हो जाता है। तो अब ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में, मतलब यहां पर इस एरिया में, यहां पर एक नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है। और जो नारकोंडम द्वीप है यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। और ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, सुषुप्त, शांत। तो इसमें जो नारकोंडम द्वीप है यह आपको एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, यह जो है आपको एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। फिर आपको मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में आप आएंगे तो यहां पर जो है आपको बेरन द्वीप है। और बेरन भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, और बेरन सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और 2213 पोस्ट के परीक्षा में ही ये प्रश्न परीक्षा पूछा है, प्रीलिम्स या मेंस एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो इसका उत्तर होता बेरन। क्या होता? बेरन, बेरन होता। और बेरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है। फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर आप देख सकते हैं, यहां पर पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। यह प्रश्न भी एसएससी पूछ चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है। और इस दक्षिणी अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, समझ गए, सेलुलर जेल है। अब देखिएगा आप यहां पर कि जो ये तो अंडमान द्वीप के विषय में हमने आपसे बात की। अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही और भी कई सारे द्वीप आते हैं। सेंटिलीज द्वीप हो गया, इसके बाद जो है हेवलॉक द्वीप हो गया, नील द्वीप हो गया, रास द्वीप हो गया, ये सभी अंडमान के अंतर्गत आने वाले द्वीप है। और हाल फिलहाल में इन द्वीपों का नाम परिवर्तित हुआ है। तो हम आपको यहां पर अवगत करवा दे कि अंडमान के अंतर्गत आने वाले द्वीपों में एगो रास द्वीप है, एगो नील द्वीप है और एगो हेवलॉक द्वीप है, हेवलॉक द्वीप है। तो जो आपको रास द्वीप है, रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप रखा गया है। और ध्यान रहे कि 126 पोस्ट एक्साइज, 126 पोस्ट एक्साइज के प्रीलिम्स परीक्षा में करंट के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया था, उसी समय ये काम हुए थे और करंट के संदर्भ में जो है ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके बिहार दरोगा परीक्षा में जीएस के संदर्भ में ये प्रश्न पूछ दे, इन द्वीपों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिएगा, हाँ बीपीएससी में भी पूछा होगा, पूछता है। अरे देखिए एगो बात देखिए, क्वेश्चन बैंक हम क्यों करवा रहे हैं? क्वेश्चन बैंक करवाने का मेरा अपना पर्पस है। क्वेश्चन बैंक से लगभग 1000 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में होगा।
हम आपको भरोसा देते हैं कि आप बिहार दरोगा परीक्षा में बैठिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन ओवरऑल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम की हम बात करें, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट करता है, समझ, पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन देता है। तो कम से कम क्वेश्चन बैंक कर करके आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में तो आ जाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, समझ गए। अब आइएगा आप यहां पे, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत, जो अपना देश भारत है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन संपूर्ण भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर, और इस ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और यह जो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, साथ ही साथ जो ग्रेट निकोबार है यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप भी है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप भी आपको ग्रेट निकोबार ही है। और ग्रेट निकोबार के समीप नजदीक का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह सुमात्रा है, सुमात्रा है, यह सुमात्रा द्वीप है, और यह इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है और ये जो सुमात्रा है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। कौन करता है? 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल करता है। अब इसके अलावे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप है, इन द्वीपों के भीतर कई सारे पर्वत भी है, इन द्वीपों के भीतर जो है आपको कई सारे पर्वत भी हैं। तो इन द्वीपों के भीतर जो कई सारे पर्वत हैं, उन पर्वतों से हम आपको अवगत कराते हैं, और साथ ही साथ जो है आप उन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम भी याद रख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण में क्रम भी याद रख लीजिएगा। एक तो जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है वह सैडल पीक है, सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, 738 मीटर, 738 मीटर। और सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक कहां है? उत्तरी अंडमान में। फिर उसके नीचे मध्य अंडमान में आएंगे तो मध्य अंडमान में आपको एक द्वीप में एक पर्वत मिलेगा, उसका नाम है माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली। तो मध्य अंडमान में एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली। फिर नीचे जब आप दक्षिणी अंडमान में आएंगे तो दक्षिणी अंडमान में आपको माउंट हैरियट, माउंट हैरियट मिलेगा, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। अब माउंट हैरियट के बाद माउंट कोयोबो भी, माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो। तो जो माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो है, ये दोनों के दोनों जो है आपको दक्षिणी अंडमान में मिलेंगे। फिर एकदम दक्षिणी भाग में आइएगा तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर मिलेगा, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर मिलेगा। संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। एक तो यहां से जो प्रश्न पूछता है वह यह पूछता है कि सीधा दे देगा माउंट थुलियर किस द्वीप पर है, माउंट कोयोबो किस द्वीप पर है, माउंट डियोवाली किस द्वीप पर है, सैडल पीक किस द्वीप पर है, एक ये प्रश्न। दूसरा, इन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ देता है, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ देता है।
और जब इन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछेगा तो आप स्पष्टता पूर्वक बता सकते हैं कि सैडल पीक, माउंट डियोवाली, माउंट हेरियट, माउंट कोयोबो और माउंट थुलियर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत महत्वपूर्ण द्वीपों की चर्चा हमने आपके साथ की है। अब